ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, हम आपके जीवन में उपयोगी ज्ञान जानकारियाँ वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। और अब जो ये वीडियो है ये आपके लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि आप मकान जीवन के अंदर बनाएंगे ही बनाएंगे। अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए बनाएंगे। छोटा मकान है तो बड़ा मकान बनाएंगे। तो मकान बनाने के लिए भूमि का चयन करना सबसे आवश्यक होता है। और भूमि चयन करने के लिए आपने वहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा, आपने उसका भी वास्तु दिखाया, उसका भी वास्तु दिखाया, उसका भी वास्तु दिखाया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में हमारे कल्याण के लिए जिस जगह पर मकान बनाया गया है वो भूमि भी हमारे लिए उपयोगी या अशुभ हो सकती है। तो उसके लिए आपको जानना चाहिए, जिस भूमि को आप ले रहे हैं वहाँ पर चाहे तेल का हो, तिल्ली का तेल का हो या सरसों के तेल का हो, वहाँ पर चौमुखा दीपक जलवाइए, जिसमें 4 बत्तियाँ हों, 4 दिशाओं में बत्तियाँ हों, और उसको आप जलवाइए। जलवाने के बाद आखिरी तक उसको देखिए, उसमें आखिरी बत्ती कौन सी है जो जलती रहे। कभी पूरब की बुझ सकती है, उत्तर की बुझ सकती है, दक्षिण पश्चिम की बुझ सकती है, लेकिन आखिरी में कौन सी बत्ती जल रही है। अगर पूरब की जल रही है तो वहाँ पर वो ब्राह्मण के लिए सबसे उपयोगी जमीन होती है। उत्तर में जल रही है तो वो क्षत्रिय के लिए उपयोगी होती है। पश्चिम में जल रही है तो वो वैश्य के लिए उपयोगी होती है, और दक्षिण में जल रही है तो वो शूद्र के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा जिस भूमि पर प्लॉट उत्तर की तरफ ढलान है, पूरब की तरफ ढलान है, तो वो जगह धन वृद्धि की कारक होती है। तीसरे नंबर पर जो जमीन पश्चिम में ऊंची है, दक्षिण में ऊंची है, चाहे एक उसका जो है स्लोप 1 ही इंच का ऊंचा हो, 2 इंच का, 6 इंच का, तो जितना वो ऊंचा होगा उतना ही हमारे जीवन के अंदर वृद्धि करने वाला होगा। और आपको परीक्षण बहुत हैं। आप उस जमीन को गंध से भी जान सकते हैं, सुगंध से भी जान सकते हैं, इसमें कैसी गंध आ रही है, इसमें बदबू आ रही है, सुगंध आ रही है, किसकी सुगंध आ रही है, उसके आधार पर भी आप भूमि का चयन कर सकते हैं। और एक चयन करने का तरीका यह है कि आप जिस भूमि को ले रहे हैं उसके मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा, यानी 1.5 फुट बाई 1.5 फुट आप गड्ढा खोद करके और उसी की मिट्टी दबा दबा के उसी में भर दीजिए। अगर मिट्टी अवशेष बचती है तो वो वृद्धि कारक जमीन है। अगर मिट्टी समतल रहती है तो वो सामान्य भूमि है। लेकिन जिस भूमि का गड्ढा बना रहा, मिट्टी भरने के बाद भी उसमें गड्ढा है, उस भूमि को कदापि मत लीजिएगा, वो नुकसानदायक है। एक ये है कि जो भूमि आपने खोदी 1.5 बाई 1.5 फुट की, उसके अंदर पानी भर दीजिए। अब पानी भरने के बाद 100 कदम उत्तर की तरफ जाइए और फिर वहां से वापस आइए। जब आप वापस आकर के देखेंगे कि पानी वैसे की वैसे ही भरा हुआ है, तो समझिए वो भूमि नहीं है, आपके लिए सोना है। अगर पानी उसके अंदर आधा कम हो गया है तो भी वो सामान्य भूमि है। लेकिन पानी सारा खत्म हो गया तो समझिए वो नुकसानदायक भूमि है। और अगर उसमें दरार पड़ गई है ज़मीन के अंदर, तो समझिए
कि ये हमारे लिए महान अशुभ है। ये मैंने आपको जानकारी दी। बाकी तो एक ही ज़मीन के अंदर दीवार एक है, दो भाइयों ने मकान बनाया, एक दीवार थी वो 4 इंची है या 9 इंची है, 14 इंची है, लेकिन दीवार एक है। उस एक ही दीवार में 2 मकान बन गए। तो ऐसे जो मकान होते गए, वो दरवाजे 2, रसोई 2, तो वो मकान हमेशा कल्याण नहीं करते, उसके अंदर जो है वो अशुभ ही कहलाएगा। तो ये जानकारियाँ मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके आप लाभ उठाएं, चाहे ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है। और एक बात और है, हमारी एक संस्था है नमो पूजन, उसके माध्यम से आपके घर में, परिवार में, व्यापार में कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूजा का काम है वो आप हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। छोटी सी कथा है, सत्यनारायण की कथा है, छोटा सा हवन है, नामकरण है या 16 संस्कार हैं, वो आप, या बड़े से बड़े अनुष्ठान हैं, वो आप करवा करके लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास अच्छे अच्छे विद्वानों का जो है सिलेक्शन होता है, और जो जिसके काबिल है उसको वहीं भेजते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप अपने घर में, संस्थान में, व्यापार में भी आप पूजा आदि करवा सकते हैं, और हमारे संस्थान से जुड़ करके भी पूजा का लाभ ले सकते हैं। बाकी आप अन्य प्रांतों में रहते हैं और अन्य देशों में रहते हैं तो भी आपको चाहिए इन नंबरों पर संपर्क ज़रूर करें कि हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी। ओम नमो नारायणाय।